नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। बहुत सारे लोगों को भारत और चीन के एलएसी समझौते के बीच में कई सारी शंकाएं हैं और इन सारी शंकाओं को डॉक्टर जयशंकर ने एक झटके में दूर कर दिया। और डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि भाई ये तो पहला स्टेप है, यानी भाई ये देखो कि भारत ने पहले स्टेप में ही चाइना को इतना तगड़ा झटका दे दिया कि चाइना जो है वो अपने सारे बंकर शंकर, अपने सारे टीन टप्पर ये सब उठा के नॉर्थ में यानी उत्तर में देप्सांग से और दक्षिण में देमचोक से उठ के जा रहा है। अब दोनों क्षेत्रों में लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन 400-500 किलोमीटर तक भारत ने ऐसा माहौल पैदा किया। ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा भी कि भाई इसके लिए धन्यवाद हमें हमारी सेनाओं को देना पड़ेगा कि उस सेनाओं ने ऐसे दांत खट्टे किए चीन को कि चीन को समझ में आ गया कि साहब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लगातार जहाँ पर भी चीनी बैठे थे उनके सामने, जिसको हम बोलते हैं कि एक मिरर फॉर्मेशन में भारतीय सेना बैठी हुई थी और उनके लगातार सैनिक जो थे वो केवल वहाँ के जो हाइट थी, जो वहाँ का एलिवेशन ऑल्टीट्यूड थी, उस ऑल्टीट्यूड सिकनेस से मरे जा रहे थे और हर हफ्ते उनके एक दो बॉडी बैग जा रहे थे वापस और उसके कारण हल्ला हो रहा था। यानी कि बिना कुछ किए लगभग 500 सैनिक तो मर गए चीनी और भारत का एक भी बाल बांका नहीं हुआ। ये गलवान के बाद की बात है। तो डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, चीन के बारे में भी कहा और न केवल चीन के बारे में कहा, पश्चिमी देशों को भी संदेश दे दिया। चीन के बारे में ये कहा कि हाँ ये पहला स्टेप है। अच्छा, पहला स्टेप है और ये तगड़ा है। आप देखें कि जेनिफर जेंग जैसी जो चाइना वॉचर है, आप यदि नहीं जानते जेनिफर जेंग को तो आप उसको यूट्यूब पे या एक्स पे आप सर्च कर सकते हैं। और जेनिफर जेंग अमेरिका में बैठ के और चाइना की आलोचना करती है और उसने जो है वो चीन की काफ़ी, जिसको हम कहें लानत मलामत या मजम्मत की है और चीन का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये देखो भाई ये आए थे भारत को जीतने वाले और ये जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के। हालांकि वो जो कह रही है उसमें काफ़ी कुछ अतिशयोक्ति भी है। वो तो ये कह रही है कि साहब कि चीन ने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो भारत को सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी बात मैं नहीं मान रहा अभी, क्योंकि ये लोग जो जहाँ बैठे हुए थे वहाँ से अपने टीन टप्पर उठा के और जो ऑब्स्ट्रक्शंस बनाए थे वो तोड़ ताड़ के और वो चले गए पीछे, लगभग आप समझिए 20-25 किलोमीटर पीछे चले गए। और वहाँ से भारत वाले भी जहाँ बैठे हुए थे तो वो भी थोड़ा पीछे आ गए। वो उनको अधिक पीछे आने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वो पहले ही बहुत एडवांस बैठे हुए थे, तो उनको इतना समस्या नहीं आई। चीन वालों को बहुत समस्या आई क्योंकि वो बहुत आगे आ गए थे। अब चीन की हालत देख के पश्चिम वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। ये भी डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आगे का जो भी कदम होगा, यानी आगे का कदम क्या है, फाइनल कदम ये है कि भाई ये जो बॉर्डर है चाइना और भारत के बीच में, ये बॉर्डर डिफ़ाइन हो जाए। चाइना अभी तक जानबूझकर इसको डिफ़ाइन नहीं करता था। उसके चाइना के बॉर्डर डिफ़ाइन करने के पीछे एक निश्चित रणनीति हुआ करती थी और उसकी निश्चित रणनीति यह हुआ करती थी कि भाई बॉर्डर डिफ़ाइन किए बगैर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चुगते रहो, जैसा कि उसने यूपीए के टाइम पर किया था। देप्सांग में जो आज की समस्या हमें दिखाई पड़ी और जिसके कारण वो जो वाई जंक्शन है जहाँ से पेट्रोलिंग पॉइंट बताते हैं कि भाई 12 से 15 वाला जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वो एक्सेस नहीं हो पा रहे थे, वो इसी कारण हुआ क्योंकि बहुत सारा एरिया देप्सांग में यूपीए ने इनको सीड कर दिया, कंसीड कर दिया। और ये कहा, मुझे तो अभी याद है, मैं भूल नहीं सकता उस बात को, कि सलमान खुर्शीद फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे और वो उन्होंने कहा नहीं ये कुछ तो नहीं है, ये तो एक मस्सा है हल्का सा। मतलब आपके गोरे गाल के ऊपर एक मस्सा हो गया है, इतनी सी बात है, एक्ने। जो
सरकार इस तरह से कंसीड करके बैठी हो और फिर ये आप आशा करिए कि जो दूसरी सरकार आएगी वो अचानक हमला करके विरोधी को पीछे हटा देगी, तो ऐसा तो होता नहीं। लेकिन जहाँ पर वो आ गए थे, जहाँ पर वो आ गए थे 2012-13 में, उससे भी पीछे चले गए। तो अब राहुल गांधी जी नए नए हटे हैं, वो भी आपको पता है कि उनको फॉरेन अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया। उनको इसलिए हटा दिया गया है कि भाई उसमें कोई ऐसी बात कही जाए और वो बाहर जाके बोल दें। उनकी आदत है कि वो कह दें कि जयशंकर बोला कि हमने चाइना को हटा दिया है, और मैंने जयशंकर की आंख में आंख डाल के बोला तू ऐसे कैसा कह रहा है, तू ऐसा कैसे कह रहा है। ये परफेक्टली केपेबल है राहुल गांधी। अब लोगों ने, मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि ये सब पूरा वेरीफाई हो गया है, और आज की जो वीडियोस आई हैं वो चाइना की तरफ से आई है। चाइना ने वो वीडियो डाली है, यानी कि चाइना जो है वो अपने लोगों को बता रहा है कि देखिए हम पीछे जा रहे हैं। यानी कि चाइना को भी पता है कि उनके जो लोग हैं वो ये नहीं मानते कि चाइना ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया था। अब इसको जो है वो लोग कई तरह से देख रहे हैं चाइना में। तो चाइना में एक तरफ लोग देख रहे हैं कि यह चाइना की हार है, दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि भाई यह चाइना का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और तीसरी तरफ ये देख रहे हैं कि यह चाइना की चाल है। अब ये तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन जो बात डॉक्टर जयशंकर ने कही कि यदि आगे ठीक रहता है तो फिर इससे आगे भी जाया जा सकता है। अब ये बात जो है पश्चिमी देशों के लिए बहुत ही, जिसको हम कहें, उनके लिए बहुत ही कष्टकारक है। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ने पश्चिमी देशों के लिए भी साफ साफ कह दिया कि भैया वो ज़माने चले गए जो आप खाली बैठ के जिस कार्य के लिए आप स्वयं को तो वाहवाही देते हो, वही कार्य यदि हम करें तो उसके लिए हमारी आलोचना करो और हम चुप बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। क्या आप हमें नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को वहां बैठ के कहते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, उनकी जो धमकियां हैं और जो प्लेन उड़ाने तक की धमकियां हैं, उसको भी आप कहते हो कि साहब ये फ्री स्पीच है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो भाई जब यहाँ से इस तरह का कुछ हो तो हल्ला गुल्ला मत करना। और सीधी सी बात है कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो फ्लाइट्स हैं उनको लगातार होक्स कॉल आ रहे हैं, और उन होक्स कॉल के कारण बहुत डिसरप्शन भी होता है फ़्लाइट्स में, और कंपनियों का बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यदि कोई इस प्रकार की कॉल आती है तो उनको सबसे निकट के एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है, और लैंड करने के लिए यदि उनके पास फ्यूल की मात्रा अधिक होती है तो वो फ्यूल उनको ड्रॉप करना पड़ता है, तो उसके कारण उनको बहुत नुकसान होता है। इसलिए भारत ने भी ये कहा है कि भाई देखिए, अगर कोई अननोन लोग आपके यहाँ, हमारे यहाँ के VPN से, जैसे अभी जो कॉल ट्रेस की गई है, पता चला कि वो UK से आ रही हैं, तो अगर मान लीजिए UK में बॉम्ब होक्स जाने लगे और उसमें कोई इंडिया का व्यक्ति पाया गया, तो ये मत उम्मीद कीजिएगा कि हम उसको आपको हैंड ओवर कर देंगे, बिकॉज दिस इज़ अ गेम दैट टू कैन प्ले। यानी आप ये सोचें कि साहब कि आपके यहाँ तो कोई आतंकवादी बैठ के आतंक की घटनाएं भी करता रहे या आतंकी धमकियाँ देता रहे, और आप कहेंगे कि ये उसकी फ्री स्पीच है, तो हमारे यहाँ भी फ्री स्पीच का प्रोविज़न है। हमारे यहाँ भी कोई बैठ के दे सकता है आपको इस तरह धमकियाँ, और रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में हम भी ये कह सकते हैं कि साहब कि नहीं सॉरी, ये तो इसकी फ्री स्पीच है। यानी धमकी देना फ्री स्पीच है। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप इस तरह की धमकी को फ्री स्पीच से कवर नहीं कर सकते। वो जो फ्री स्पीच के एक्सेप्शंस हैं उसमें आती है, आपके यहाँ भी आती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपके यहाँ भी है, वो ब्रैंडनबर्ग टेस्ट है उसका, लेकिन ब्रैंडनबर्ग टेस्ट जो है उसको आप अप्लाई नहीं करते भारत के संबंध में। तो ये इस समय पश्चिमी देश जो हैं
वो भारत और चाइना का यह डिसंगेजमेंट देख के न केवल हैरान परेशान हैं बल्कि बहुत ही कष्ट में हैं और इसलिए नए नए प्लान्स बना रहे हैं, नई नई योजनाएं बना रहे हैं कि किस तरह से भारत को कॉर्नर किया जाए, कि भारत जो इतना असर्टिव हो रहा है, भारत जिस प्रकार से खुल के ब्रिक्स में जा रहा है, भारत जिस प्रकार से खुल के रूस के साथ और चीन के साथ कदम बढ़ा रहा है, तो इसको देख के पूरा का पूरा जो पश्चिमी विश्व है वो हतप्रभ है। इसलिए आगे और कुछ नाटक ये लोग करें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, और नाटक करने के लिए इन लोगों के पास बहुत सारे साधन हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये होक्स कॉल हो रही है, ट्रेन में सैबोटाज हो रहा है, जगह जगह आप देख रहे हैं कि अचानक हिंदू त्योहारों पर हमले हो रहे हैं, दंगे कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारे कार्य पहले हुआ करते थे। आप याद कीजिए, एक फिल्म आई थी आँखें, जिसमें धर्मेंद्र और महमूद और मेरे ख्याल से बाला सिन्हा थी, उसमें जीवन उसमें हुआ करता था, उसका विलन हुआ करता था, और किस तरह से भारत में डिसरप्शंस किए जाते थे, दंगे कराए जाते थे, दुर्घटनाएं कराई जाती थी, ये सब उसमें अंकित था, उसमें दिखाया गया था। तो ये बातें जो है वह आगे भी आएंगी। अतः भारत को इस समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और इसी आगे बढ़ते जाने के कारण ही चीन पीछे हटने को विवश हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।